नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आज हम बात करने जा रहे हैं होली की जो खुशियां है या कहें रंग में भंग ना पड़े। जी हम बात कर रहे हैं होली रंगों और खुशियों का त्योहार है, हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाजार में मिलने वाले केमिकल युक्त रंग आपकी त्वचा और बालों को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसीलिए आज हम आपको हानिकारक रंगों का जो इस्तेमाल है इससे कैसे बचा जाए, यदि आप किसी वजह से इसकी चपेट में आ गए तो उससे कैसे बचें, इन्हीं सब पर बात करेंगे। मैं हूं आपके साथ सोनल और स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे साथ डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा और सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और लगातार इस पर काम कर रही हैं, न सिर्फ देश में विदेशों में भी। ऐसे में क्या कहते हैं विशेषज्ञ इस बारे में कि यदि रंगों से आपकी स्किन में एलर्जी हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, खुजली हो जाती है, बालों में रूखापन आ जाता है या होता है कई बार कलर परमानेंट हो जाता है, तो इसको कैसे निकालें, ये तमाम बातचीत के लिए हम बात करेंगे डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा से। डॉक्टर उज्ज्वला, सबसे पहले तो होली की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। जी, और आपसे ये भी समझना है कि भाई रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, लेकिन कितना सावधान रहने की जरूरत है इस त्योहार पर, और सबसे पहला मैसेज आप क्या देंगी हमारे दर्शकों को इस त्योहार पर? जी, मैं सबको बस यही कहना चाहूंगी कि होली का त्योहार साल में एक बार आता है तो इसे जरूर मनाएं, बट सावधानी पूर्वक मनाएं। मनाने में कोई कमी ना करें, क्योंकि ये काफी जरूरी त्योहार है और खुशियों का त्योहार है जहां दुश्मन भी दोस्त बनते हैं, इसलिए इसको मनाना बहुत जरूरी है। बट हम कुछ चीजों का ध्यान रख के अपनी त्वचा का भी ध्यान रख सकते हैं ताकि होली का कोई भी हानिकारक प्रभाव हमारे त्वचा पे, बाल पे या स्वास्थ्य पे ना पड़े। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको पहले से ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम होली खेलते हैं तो हमको क्या क्या एक्चुअली करना चाहिए, क्योंकि अभी जो मौसम है वो काफी सूखा रूखा है, हवा में आर्द्रता बिल्कुल नहीं है, तो स्किन पहले से ही ड्राई है। तो कोशिश करिए कि आपके त्वचा में पानी की मात्रा बराबर हो। आप पानी अच्छे से पीजिए, सिर्फ पानी नहीं, छाछ, लस्सी जो भी है, हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करिए और स्किन को बढ़िया से मॉइस्चराइज करके रखिए ताकि आप होली के दिन होली अच्छे से खेल पाए। क्योंकि होली बाहर खेलने वाला त्योहार है, इसका मतलब आप धूप में रहेंगे तो आपके शरीर से नमी भी उड़ेगी। तो हाइड्रेशन का ध्यान रखें, खाली पेट बिल्कुल भी होली ना खेले। रही बात त्वचा को बचाने की, तो सबसे पहले आप अपनी स्किन को बहुत सारा मॉइस्चराइज करिए। किसी भी चीज से मॉइस्चराइज कर सकते हैं। आप चाहें तो नारियल तेल का उपयोग कर सकते हैं, आप चाहें सरसों तेल का करिए, वैसलीन का करिए, बोरोलिन का करिए, बोरोप्लस का करिए, हर जगह बस मॉइस्चराइज करके रखिए। मतलब खेलने जाने से पहले आप अपने शरीर में किसी भी क्रीम का लेप लगा लें, जो आपने अभी सजेस्ट किए डॉक्टर उज्ज्वला। जी, कुछ लोग तेल भी लगा लेते हैं, ये भी सेफ है? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी लगाइए आप। जैसा मैंने कहा, नारियल तेल लगाइए, सरसों तेल लगाइए, जिनको जैतून का तेल पसंद है वो जैतून का तेल लगाएं, जिनको अलसी का तेल पसंद है वो अलसी का तेल लगाएं। एक ऑयली लेयर अगर स्किन पे होगी तो पहला वो किसी भी हानिकारक केमिकल को स्किन के भीतर नहीं जाने देगी, दूसरा आपके स्किन की जो नमी है उसको प्रोटेक्ट करके रखेगी और बड़ा ही आसान बनाएगी आपके शरीर से रंग को छुड़ाने को। इवन नाखूनों को बचाने के लिए भी आप वैसलीन का भरपूर प्रयोग करिए। तलवों पे मत लगाइए, अदरवाइज आप फिसल जाएंगे होली खेलते खेलते। तो तलवों पे नहीं लगाना है, लेकिन बाकी जगह बालों में भी अच्छी सी ऑयलिंग कर लीजिए। डॉक्टर उज्ज्वला आपको सजेस्ट कर रही हैं। जाने से पहले तैयारियां आपको जरूर करनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का रंग हो तो उससे आप बच सकें। डॉक्टर उज्ज्वला, जैसे आपने कहा कि हाइड्रेट करके बॉडी को रखना बहुत जरूरी है, तो पानी लगातार पिए, तो ये होली के दिन तो समझ आता है, इसकी तैयारी क्या 2-3 दिन पहले से की जानी चाहिए और किस तरह से हमको फिर अपनी डाइट को चेंज करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी जो है वो अंदर से भी कहना चाहिए कि हाइड्रेट रहे? जी, सिर्फ 2-3 दिन करने से बॉडी में बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं पड़ते। हमको एक्चुअली अपनी डाइट ही अच्छी कर लेनी चाहिए काफी पहले से, और इसकी तैयारी तो जाड़ों में हो जाती है जब हम संतरे मौसमी खाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा 2-3 दिन पहले से भी अगर आप अपना वाटर कंटेंट बढ़ाते हैं, छाछ, लस्सी या कुछ भी स्प्राउट, सैलेड ये सब ले रहे हैं, तो आपके बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन होता है। नमी बरकरार रखने के लिए सिर्फ पानी का जरूरत नहीं होता, हमको लवण की मात्रा यानी इलेक्ट्रोलाइट्स भी चाहिए। तो हो सके तो नारियल पानी पीजिए, अभी ईख के रस मिल रहे हैं उसमें काला नमक डाल के पीजिए। आपके शरीर में नमक की मात्रा भी भरपूर होनी चाहिए ताकि पसीने से जब भी लवण की मात्रा कम होती है शरीर में तो आपको उसका दुष्प्रभाव नहीं हो, कमजोरी नहीं लगे या
इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं हो। डाइट जरूर अच्छी रहनी चाहिए। हाइड्रेशन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप धूप में होली खेल रहे हैं तो आपका पेट खाली नहीं रहना चाहिए, आप कुछ खा के खाए। हालांकि होली पे तो घर में कितनी सारी चीजें बनती है ना डॉक्टर उज्ज्वला, की लोग सब खाते हैं और बढ़िया अपने घर से निकलते हैं, वो अच्छा है। लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए जो टिप्स डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा दे रही हैं, इस पे जरूर फोकस करना चाहिए। डॉक्टर साहब, रंगों से किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं स्किन में? यदि जैसे हम रंग खेलते हैं तो कई बार बहुत ज्यादा सेंसिटिव किसी की स्किन है तो उसे रिएक्शन कर गया, तो किस तरह चीजें जो है वो बिगड़ सकती हैं और कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो फिर हमें परेशान कर सकती है लंबे समय के लिए? देखिए, होली में क्योंकि हम विभिन्न प्रकार के रंगों का उपयोग करते हैं और ये रंग केमिकल से ही बनाए जाते हैं, इसलिए जो उनकी स्किन सेंसिटिव होती है या जिनकी नॉर्मल भी स्किन होती है, अगर बहुत ज्यादा देर पानी में रह जाए या बहुत ज्यादा देर स्किन पे रंग लगे रह जाए तो स्किन कभी कभी जल जाती है, इरिटेट हो जाती है, रैशेस पड़ जाते हैं और काफी खुरदुरी भी हो जाती है और जलन हो सकता है। कभी कभी स्किन काफी ज्यादा रिएक्शन देती है तो रेड होके सूज जाती है। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशन है जो सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को तो देता ही है, छोटे बच्चों को देता है क्योंकि उनकी स्किन बहुत नाजुक होती है, बड़े बुजुर्गों को दे सकता है जहां पे उनका बैरियर फंक्शन अच्छा बिल्कुल नहीं होता। इसके अलावा रंग का अगर मुंह के अंदर चला जाए तो भी हानिकारक है, अगर आंखों के अंदर चला जाए तो भी हानिकारक है। कितनी बार सर पे बहुत ज्यादा रंग, खास के वो जो प्रोटीन और अमोनिया के कलर्स होते हैं सिल्वर कलर के, वो सब भी बहुत ज्यादा स्किन को हार्मफुल इफेक्ट देते हैं। तो कोशिश ये रखनी चाहिए कि हम जो भी रंगों का प्रयोग करें जितना ज्यादा नेचुरल हो सके, या हम फूड कलर का उपयोग करें जो कि केक के बेकिंग में यूज होता है, या फिर खाद्य सामग्री बनाने के लिए रंगों का उपयोग होता है जो कि फूड ग्रेड का होता है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं रंग खेलने के लिए। और बहुत ज्यादा देर अपने चेहरे पे या शरीर पे रंग को लगा न छोड़े। जब भी आपका होली खेलने का मन पूरा हो जाए तो तुरंत से अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करके नहा ले और फिर बार बार मॉइस्चराइज करें। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल और है कि आपने कहा कि कई सारी प्रॉब्लम्स तो हो सकती हैं, इस बीच ये भी समझना है कि भाई लोग होली तो बहुत खेलते हैं, सुबह से शाम तक खेलते हैं, लेकिन फिर आप उसको उतारने की बारी आती है, उसको क्लीन करने की बारी आती है, तो उसका सही तरीका क्या होता है? क्योंकि घर में दादी और नानी माँ तो हमें बताती रही कि भाई बेसन, हल्दी और सरसों के तेल से आप निकालिए तो जल्दी निकलेगा। इसके अलावा और किस तरह रंग को जो है हटा सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी केमिकल है उसमें, और हम यदि साबुन से या किसी दूसरी चीज से उसको वॉश करने की कोशिश करते हैं तो इतना साफ नहीं होता। डॉक्टर उज्ज्वला जी, पहला तो क्योंकि हमने मन से रंग खेला है तो मान के चलिए आपका 100% कलर नहीं निकलेगा अगर आपने केमिकल वाले रंग यूज किए। अगर आप पहले से तेल लगा के रखते हो तो कलर्स बहुत कम स्किन के भीतर जाते हैं तो निकालना आसान है। बेसन के साथ, हल्दी के साथ, तेल के साथ निकालना एक सही तरीका है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो सरसों तेल आपको नहीं जमेगा, तब आपको जलन महसूस होती है, तो आप नारियल तेल का उपयोग कर सकते हो। अगर आपकी स्किन फिर भी इतनी सेंसिटिव है कि आप तेल और बेसन नहीं लगाना चाहते तो आप अपना कोई भी बॉडी लोशन मल्टीपल टाइम्स लगाइए और उसको हल्के से जेंटली वाइप करिए। आपको ये बार बार करना है। आप जितनी बार करेंगे उतनी बार थोड़ा थोड़ा स्किन साफ होता चला जाएगा। थोड़ा सा होली के रंग को रहने दीजिए। अगर आपकी स्किन जलन पहले दे रही है या लाल हो जा रही है तो आप प्लीज पहले दिन ही सारा रंग छुड़ाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जितनी बार हम रंग छुड़ाते हैं बेसिकली अपने स्किन का एक लेयर, डेड लेयर निकाल रहे होते हैं, और स्किन में बहुत कमी 5-6 डेड स्किन लेयर होती हैं। आप सारे निकालने के बाद लिविंग लेयर्स पे काम कर रहे होते हो, और रंग अगर अंदर थोड़े घुस गए तो 1-2 दिन में स्किन अपने खुद को भी एक्सफोलिएट करती है, वो हट जाती है। सबसे बेहतरीन तरीका होली खेलने का फूड कलर्स के साथ होता है। आप खाने वाले रंग ले सकते हैं, तंदूरी कलर्स ले सकते हैं जिसको पानी में घोल के सेम इफेक्ट आता है, बट आप जैसे ही पानी में जाएंगे या नहाते हैं सारे कलर ऐसे गायब हो जाते हैं। इवन फूड कलर्स बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वो बहुत सारे शेड में भी आते हैं। 12 शेड तो उनके पक्के होते हैं, ब्राउन कलर भी यूल बी फाइंडिंग। तो मेरे बच्चे क्योंकि अभी छोटे हैं, एक 12 साल की, एक 6 साल की, तो मैं अपने बच्चों को फूड कलर्स ला के देती हूँ और फिर जितनी देर उनको खेलना होता है वो खेलते हैं। तो ये फूड ग्रेड कलर्स थोड़े फूड सेफ्टी के
हिसाब से होते हैं, तो यदि मुंह के अंदर भी चले जाते हैं तो कोई बहुत हानिकारक नहीं होता। इसमें कपड़े भी नहीं खराब होते और स्किन भी नहीं खराब होती। आप फिर मॉइस्चराइज करके अपनी स्किन को रिकवर कर सकते हो। ये बहुत अच्छा आपने टिप दिया डॉक्टर उज्ज्वला की फूड कलर इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर हम गुजारिश सबसे यही करेंगे कि भाई देखिए, जैसे डॉक्टर उज्ज्वला ने बताया कि वो तो अपने घर में फूड कलर का इस्तेमाल करती हैं कि यदि वो आपके इंटेक भी कर ले रहे हैं आप उसे बॉडी में, तो बहुत ज्यादा उससे नुकसान होगा नहीं। लेकिन एक बात जरूर है कि हम कई बार सोचते हैं कि हम केमिकल वाले कलर नहीं लाएंगे, हम हर्बल कलर का इस्तेमाल करेंगे। आप फूड कलर के बारे में जो है मैडम बता रही हैं कि आपको यूज करना चाहिए, लेकिन इन सब के बीच कई बार ये होता है कि हम तो इन चीजों को अपना रहे हैं लेकिन सामने वाला इसे ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये कार्यक्रम का मकसद ही ये है कि आप भी जागरूक हो जाइए और किसी को भी लगाना है, न सिर्फ अपनी फैमिली में बल्कि बाहर भी किसी को लगाना है, तो उसे नुकसान परमानेंट ना हो, इस बात का बेहद ध्यान आपको रखना है। डॉक्टर उज्ज्वला, इतने लंबे करियर में आपने कभी कुछ ऐसा देखा है केस कि भाई रंगों से कोई बहुत ज्यादा सीरियस सिचुएशन हो गई या वो लंबे समय तक जूझते रहे, किसी तरह का इन्फेक्शन, तो वो स्किन में कौन कौन से हो सकते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट किस तरह होता है? जी, ऐसा काफी बार मैंने देखा है कि जो बच्चे बहुत ज्यादा रंग खेल जाते हैं उनको स्किन में बहुत दिनों तक एलर्जीज रहती है, स्किन फटी फटी रहती है, काफी ज्यादा लिप्स के पास ड्राइनेस हो जाती है या चीक्स फट जाते हैं। बहुत बारी हार्मफुल केमिकल से स्किन ब्लैक पड़ जाती है, जो कि परमानेंटली ब्लैक पड़ जाती है, जिसको एशिडर्माटोसिस या लाइकेन प्लानस पिगमेंटोसिस बोलते हैं, क्योंकि वो कोई भी एक्सटीरियर ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। जब हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे तो पोटीन एक कलर आता था जो कि सिल्वर कलर का है, आज भी आता ही होगा। बच्चे बहुत पसंद करते हैं और वो रंग ऐसा होता था कि वो किसी भी तरीके से नहीं छूटता था। और उस समय मैंने देखा है कि जितने दीदी भैया खेला करते थे वो अच्छे खासे 5-7 दिनों तक स्किन प्रॉब्लम से परेशान रहते थे, क्योंकि आजकल शहरों में इस टाइप का कलर बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलता है। पर जो भी कलर्स हम देखते हैं उसमें भी काफी ज्यादा एलर्जीज की परेशानी होती है, जिसमें आंखों के पास खुजली हो सकती है, गाल पूरे छिले रह सकते हैं, हाथ पांव बहुत ड्राई होके फट जाते हैं, इवन हाथ बहुत दिनों तक ड्राई रहते हैं और खुजली होती है। जिन लोगों को पहले से स्किन सेंसिटिव रहती है उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। उसको ऑयल कलर बोलते हैं क्या डॉक्टर उज्ज्वला? हाँ, उसको ऑयल कलर शायद बोलते हैं या पोटीन, क्योंकि वो ऑयल से ही छूटता है, वो साबुन से छूटता नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए कि भाई कभी भी रंग में भंग ना हो, इस तरह का सिर्फ मजा थोड़ी देर देता है लेकिन लंबे समय आप इसके चपेट में रहने से में जब भी कोई चीज जाता है, रूल ये है कि अगर इस आंख में गया है तो आपको मलना इस आंख को है, इस आंख को नहीं मला जाता है। क्योंकि फिर आपके कॉर्निया को वो डैमेज कर सकता है। तो अगर इसमें कुछ जाता है तो आप इस आंख को मलेंगे अगर आपको बहुत खुजली हो रही है। बट सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप हाथों में, यानी हाथों की अंजलि में पानी लेके आंख उसमें खोलिए, अगर आपके पास कम पानी है, और अगर अच्छे से है तो आप उसको चटकारे लगा के, जेंटली चटकारे लगा के जितना हो सके रंग निकाल लीजिए। अगर आपको, लेकिन जिस आंख में गया है उस आंख को आपको नहीं छेड़ना है। बिल्कुल नहीं, आप उसको सिर्फ धो सकते हैं, आपको रगड़ना नहीं है। आप तब तक उसको धोते रहिए ठंडे पानी से जब तक कि आपको लगता नहीं है कि उसकी जलन कम हुई है। बट क्योंकि केमिकल्स होते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा इरिटेशन करते हैं, अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप तुरंत से कोई भी आई स्पेशलिस्ट को दिखाइए, बिकॉज बहुत जरूरी है हम अपने आंखों का ध्यान रखें, बिकॉज आईज बहुत प्रेशियस होती हैं और विजन बहुत प्रेशियस है। हम दुनिया रंगीन तभी देखते हैं जब आंखें अच्छी होती हैं। डॉक्टर साहब, ऐसी कोई आप कोई ऐसा जो कि आंखों का हमेशा उन्हें स्वस्थ भी बनाए रखे, और इस दौरान चूंकि मुझे लगता है कि फर्स्ट एड आपको हमेशा रखना चाहिए, डॉक्टर के पास तो आपको जाना ही है, तो उसमें कोई सा आईटोन जैसे या कुछ ऐसा कुछ सजेस्ट करेंगी कि आप रखें घर में? आई के ड्रॉप्स होते हैं, जैसे रिफ्रेश आई ड्रॉप, आईटोन आई ड्रॉप,
सिंपल लाइक्राइमेशन को इम्प्रूव करने के लिए होते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी का रोज वाटर भी होता है तो भी कर सकते हैं, बट रोज वाटर बड़ा रिस्की होता है, इसलिए उसको नहीं रिकमेंड किया जाता। केमिकल वाला भी होता है एक्चुअली, क्योंकि मार्केट में आपको क्या मिल रहा है यू नेवर नो, कोई ओरिजिनल जो जल्दी चीजें मिलती नहीं है। बट रिफ्रेश आई ड्रॉप करके आई ड्रॉप्स होते हैं जो कि ड्राई आई में रिकमेंड किए जाते हैं, इसमें कोई एंटीबायोटिक नहीं होता। आप इस टाइप का कुछ यूज कर सकते हैं। सबसे बेहतर ठंडा पानी से बार बार धोना ही होता है और आंखों को न रगड़े। अगर जलन हो रही है तो लिवोसिट्रिजिन या फेक्सोफेनाडिन टाइप की दवाई इमीडिएटली आप रख सकते हैं, एलर्जी कम कर देती है, तो जलन या जो आंखों का गड़ना है वो कम हो जाता है। बट मेरा सजेशन यही होगा कि आपको जैसे ही फर्स्ट एड के बाद डॉक्टर से मिलने का मौका मिला, प्लीज अपनी आंखों को दिखा लीजिए। और वैसे भी होली के दिन कई हॉस्पिटल्स और जो डॉक्टर्स हैं वो एक अपनी सेवा देते हैं, और आपको इस सब को भी पहले से तय करना होगा, क्योंकि घर में भी छोटे बच्चे या कोई बड़ा भी है, किसी भी वक्त कोई अनहोनी हो जाए तो हमें जानकारी होनी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच एक अपील INH 24/7 हरिभूमि आपसे करता है कि देखिए, मस्ती अपनी जगह है, लेकिन इस मस्ती के बीच किसी को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। यानी आप जब रंग लगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि वो रंग उसके कानों में, उसकी आंखों में, उसकी नाक में, उसके मुंह में तो नहीं जा रहा है, वो बेहद खतरनाक हो सकता है। ये ध्यान आपको स्वयं रखना है। डॉक्टर उज्ज्वला, हमने बात की फेस की, फिर हमने बात की जो इस कुदरत का सबसे खूबसूरत तोहफा है आंखें, और अब हम बात करेंगे बालों की, क्योंकि 4 चांद बाल ही हमारी पर्सनालिटी में लगाते हैं, फिर वो चाहे महिला हो या पुरुष। ऐसे में बालों की केयर कैसे होनी चाहिए? जी, होली से पहले तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बालों में अच्छे से नारियल का तेल लगाइए। नारियल का लगाइए, बादाम का लगाइए, ऑलिव ऑयल लगाइए, आपको जो तेल पसंद है लगाइए। आप अपने स्कैल्प को अच्छे से कवर करिए, अपने बालों को पूरे अच्छे से कवर करिए। हो सके तो बालों को टाइट बांध लीजिए, क्योंकि बाल खुले रहेंगे तो उलझेंगे भी, फंसेंगे भी, बाद में आपको दिक्कत होगी। तो जब हम खेल लेते हैं तो बालों को अच्छे से आप पहले हल्के पानी से धो लीजिए, जितना रंग हो सके पानी के साथ चला जाए। उसके बाद शैम्पूइंग करनी चाहिए। शैम्पूइंग मल्टीपल टाइम की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज एक बार में शायद सारा रंग न जाए अच्छे से। और कोशिश करिए कि बाल धोते वक्त पानी आंखों के पास नहीं आए, सर पीछे करके करिए या हेड शावर से पीछे कर लीजिए, ताकि रंग वापस से फिर से साबुन के साथ मिलके आपके आंखों में न जाए। बार बार धोने के बाद अगर आपको लगता है कि अब रंग निकल गया है तो एक अच्छा कंडीशनर लगाइए, बिकॉज बाल रूखे हो जाते हैं काफी देर नमी में रहने से भी, गीले रहने से भी बाल कमजोर और रूखे होते हैं, और बहुत ज्यादा रंगों के उपयोग से भी, क्योंकि हमने बार बार शैम्पू भी किया है तो बाल ड्राई हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करिए कि आप एक बढ़िया हेयर कंडीशनर लगाइए, हेयर मास्क लगा सकते हैं तो हेयर मास्क लगाइए, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो घी लगाइए। जी, घी सबसे सेफ होता है। डॉक्टर साहब, अब आपसे ये भी समझना है कि जिनकी ड्राई स्किन है और जिनकी ऑयली स्किन है, तो इन दोनों को कुछ एहतियात आप बरतना चाहेंगे, और किन किन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है? जैसे ड्राई वाले यदि बेसन लगाएंगे या उसे रगड़ेंगे तो मुझे लगता है और उनको नुकसान हो सकता है, तो उनको किस तरह से, यदि आप कोई पैक बना रहे हैं या आप कोई उपटन बना रहे हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगी ऑयली स्किन वालों के लिए और ड्राई स्किन वालों के लिए? ड्राई स्किन वालों की स्किन क्योंकि पहले से ही बहुत ड्राई है, इसीलिए मॉइस्चराइज पहले से करके रखना है, अपना वाटर कंटेंट बढ़ा के रखना है। और रंग उतारने के लिए आप माइल्ड क्लेंजिंग मिल्क ले सकते हैं, कोई भी सिंपल साबुन जो कि मॉइस्चराइजिंग साबुन है या ग्लिसरीन वाले साबुन है, या फिर अगर स्किन बहुत ड्राई और इरिटेट हो रही है तो आप नॉर्मल बॉडी लोशंस को बार बार लगाइए, उसको धोइए, बार बार लगाइए। तो इससे क्या होगा कि मॉइस्चराइजिंग भी हो जाएगी साथ में, और रंग भी बहुत अच्छे से निकल जाता है, स्किन ड्राई नहीं होती। उपटन बहुत ज्यादा उपयोग के लिए सही नहीं होता, आप नारियल तेल लगा लगा के छुड़ाने की कोशिश कर सकते हैं, वो भी मॉइस्चराइजर की तरह ही काम करेगा। ड्राई स्किन वालों को ऐसे करना चाहिए। अच्छा, ऑयली स्किन वालों को बहुत ध्यान देना है, क्योंकि स्किन ऑयली है तो उनको लगता है उनको मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है, बट वो भी मॉइस्चराइज करके ही बाहर निकलिए ताकि स्किन का हाइड्रेशन अच्छा हो। स्किन ड्राई नहीं हो, इसके लिए ही बॉडी ऑयल बनाती है, तो मॉइस्चराइज करके निकलिए। अगर लेकिन रंग चूंकि ड्राई करते हैं डॉक्टर उज्ज्वला, तो मुझे लगता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है मॉइस्चराइज करके स्किन को रखना है बिफोर होली सेलिब्रेशन, या कहें होली खेलने से पहले, और उसके बाद भी कंटिन्यू 2-3 दिन लगाइए, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और वैसे एक बात बताएं, रंगों के बाद, छूटने के बाद जितना रंग बचता है ना, उससे आप बेहद खूबसूरत लगते हैं। डॉक्टर उज्ज्वला, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और इतने महत्वपूर्ण टिप्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ INH हरिभूमि परिवार की तरफ से हैप्पी होली एंड सेफ होली।